टॉपिक जो अपन ने डिस्कस किया था वो ये था कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। देखिए कूलाम के नियम के सदिश निरूपण में अपन ने जाना था कि अगर अपने पास दो आवेश है, एक घेरा एक घेरा, तो ये आवेश इस आवेश पर जो बल लगाएगा और ये आवेश इस आवेश पर जो बल लगाएगा, उन दोनों का मान आपस में बराबर होगा। और दूसरी बात, यदि इन दोनों की ध्रुवताएं एक जैसी है, प्रकृति एक जैसी है, तो ये आवेश और ये आवेश दोनों के मध्य हमेशा प्रतिकर्षण बल लगेगा, बलों की दिशाएं विपरीत होंगी। और यदि दोनों की प्रकृति विपरीत भी है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो उस स्थिति में बल की ये दिशा, इसकी ये दिशा, आई बात समझ में? तो बलों की दिशा हमेशा विपरीत होती है, परिमाण में बल समान होते हैं यदि दो आवेश एक दूसरे के निकट निकट हैं। देखिए बेटा, आज अपना जो टॉपिक है वो है आवेशों के निकाय के कारण कूलाम बल। मैंने कहा अपने पास आवेशों का एक झुंड है, बहुत सारे आवेश अगर मौजूद हैं और एक किसी पर्टिकुलर आवेश पर अगर आपको बल ज्ञात करना है तो अपन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन इसका डायग्राम बना देते हैं। मान लीजिए कि अपने पास ये एक निर्देश तंत्र है और इस निर्देश तंत्र का ये मूल बिंदु है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। ये तो आप सब लोग जानते ही। देखिए इस प्रकार से आप डायग्राम करते हैं। आपको थोड़ा सा क्या है, डायग्राम बनाने में आसानी रहेगी, डायग्राम याद हो जाएगा, फायदा आपको ही। देखिए एक आवेश अपने पास ये रहा, इसका मान जो है वो है Q0, ठीक है। ये जो है उसका मान है Q1 और ये जो है उसका मान है Q2, ये जो है उसका Q3, फिर डॉट 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 डॉट, खूब सारे आवेश है, एक दो तो है नहीं, और ये आवेश है Qn। बात समझ में आई? अब देखिए इस आवेश का इस मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है, स्थिति सदिश क्या होता है बेटा? जो मूल बिंदु से दूरी को, उसकी स्थिति को बताता है, ठीक है। इसकी स्थिति सदिश हम मान लेते हैं R1, इसकी स्थिति सदिश R2, इसकी R3, ये दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा बड़ा नहीं, R3, और ये हो गया Rn, ठीक है। तो ये इनकी स्थिति सदिश है। अब अपन ये सब जने मिलकर किस पर बल लगाएंगे। मान लो 5-10 जनों की गुंडों के बीच में ये बेचारा एक जना फंस गया। अब इस पर्टिकुलर एक पर जो अपने बल लगेगा वो अपन को ज्ञात है। देखिए ये जो है वो इसको धक्का मारेगा, इधर मारेगा नहीं मारेगा, तो ये बल को हम कहेंगे F01। F01 का मतलब F01 मतलब पढ़ेंगे क्या, एक के कारण Q0 पर बल, एक के कारण Q0 पर बल। बल U क्यों? क्योंकि हम आवेशों की जो प्रकृति लेके चल रहे हैं वो एक ही लेके चल रहे हैं। मैं ये मान रहा हूँ कि सभी की ध्रुवता एक जैसी है, सभी पॉजिटिव है या फिर सभी नेगेटिव है, ठीक है। अब दूसरा वाला जो आवेश है ये वाला, ये कोई यही भी तो है नहीं कि यही बल लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा। तो ये जो बल लगाएगा वो किधर लगाएगा बेटा? इधर लगाएगा। ये जो बल लगाएगा वो किधर लगाएगा? यूं लगाएगा। तो ये कहेंगे F02। ये जो बल लगाया उसको कहेंगे F03 और ये जो बल लगाएगा उसको हम कहेंगे F0n। बात समझ आएगी? अब देखिए, सपोज करो मुझे कोई 4-5 जने मिलकर खींच रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, कोई इधर से, कोई इधर से, कोई इधर से, कोई इधर से, तो क्या मैं सभी दिशाओं में चला जाऊंगा? नहीं, मैं जाऊंगा तो किसी पर्टिकुलर एक ही दिशा में एक समय में। तो देखिए एक सिद्धांत है जिसे बोलते हैं अपन इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, या हिंदी में कहें तो अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि अगर किसी पर्टिकुलर, अगर अपने पास एक बिंदु है, इस बिंदु पर अगर 4 से 5 सदिश राशियां कार्य कर रही हैं अलग अलग दिशाओं में, तो इस बिंदु पर यदि परिणामी सदिश का मान ज्ञात करना है तो उस परिणामी सदिश का जो मान होगा वो उस पर कार्यरत सभी सदिशों के सदिश योग के बराबर होगा। बात समझ आई नहीं? एक बार वापस बोल देता हूँ, ढंग से सुन लेना कि यदि किसी बिंदु पर 2 या 2 से अधिक सदिश राशियां कार्य करे तो उस बिंदु पर परिणामी सदिश जो है वो उस बिंदु पर कार्यरत सभी सदिशों के सदिश योग के बराबर होता है, ठीक है। चलिए देखिए कैसे। अब ये कह रहा हूँ कि इस पर जो परिणामी बल है वो मैं ज्ञात करना चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य तो यही था। तो परिणामी जो बल है बेटा F, वो क्या हो जाएगा? F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस
डॉट 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 एफ नॉट एन। बात समझ आएगी नहीं? सभी का सदिश योग कर लिया। अब देखिए एफ, भाई आपको मालूम होना चाहिए बल का सूत्र क्या होता है। कूलाम ने क्या सूत्र दिया, पढ़ा था अपन ने कभी जीवन में, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, याद है? चलिए देख, ये इस पर बल लगा है तो के Q1 Q2, तो Q1 Q0 और यहां से यहां की दूरी विस्थापन कह दो जो, वो हो जाएगा R01 का स्क्वायर, बरोबर। और यहां हो जाएगा प्लस ये वाला, ये कौन लगा रहा है, ये लगा रहा है, तो ये इस पर जो बल लगाएगा वो हो जाएगा के Q2 Q0 अपॉन R02 का स्क्वायर प्लस, अब ये जो बल लगा रहा है ये वाला, वो क्या हो जाएगा, के Q3 Q0 अपॉन R03 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन वाला क्या लगाएगा, के QN Q0 अपॉन R0n का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? चलिए अब इसमें से जो आपको एक जैसा दिख रहा है उसको पकड़ के बाहर निकाल दीजिए मार्केट से। कौन एक जैसा दिख रहा है, ये के सब में देखो, Q0 सब में, चलिए पकड़ के बाहर निकाल दिया, के को भी बाहर निकाल दो, Q0 को बाहर। कौन कौन बदल रहा है, यहाँ Q1 नीचे R01 का स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन R03 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 Qn अपॉन R0n का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बेटा एक चीज, तो इतना लंबा चौड़ा थोड़ा अच्छा नहीं है, तो इसको वो थोड़ा छोटा लिखे। देखिए छोटा कैसे, कि इसको लिख देते हैं अपन सिग्मा। ये जो बदलने वाली राशि है ना बेटा, Q के नीचे देखिए, Q तो सब में ही है, लेकिन Q के सब स्क्रिप्ट में नीचे की तरफ जो पद है वो बदल रहा है, 1 2 3 4, जो बदलने वाला पद है उसको आप आई मान लो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए R तो सब में ही है, नॉट भी सब में ही है और स्क्वायर भी सब में ही है, तो बदल कौन रहा है, नॉट के पास वाला जो बदल रहा है उसको आई मान लो। और आई का मान कहाँ से कहाँ तक बदल रहा है, कि भाई चलो तो 1 से हो रहा है, खत्म n तक हो रहा है, तो लो आई से 1 से n। तो इस सिंबल का क्या मतलब होता है, इस सिंबल का मतलब है कि आई का मान पहले 1 रखो, प्लस फिर 2 रखो, प्लस फिर 3 रखो, जैसे जैसे रखते जाओगे ये पद आते थे। तो इनका जो यूं कह सकते हैं छोटा रूप जो है वो ये है, ठीक है। अब देखिए आप चाहते हो कि इसको सदिश रूप में लिखे बल को, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि इन सभी आवेशों के कारण इस पर जो बल लगेगा उसकी दिशा तो एक ही होगी, तो जो एक दिशा होगी उसके लिए अपन यहाँ लिख देते हैं आर कैप। बात समझ आएगी नहीं? तो इस प्रकार अभी अपन ने क्या पढ़ा, आवेशों के निकाय के कारण कूलाम पर, ठीक है। कूलाम के नियम की लिमिटेशंस क्या है, देखो हर एक चीज की लिमिटेशंस है कि मेरा शरीर जो है 7-8 फुट से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, अब इतना तो है भी नहीं, मतलब नॉर्मल हाइट जो है 6 फुट से ज़्यादा नहीं बढ़ती है। तो ये कुछ सीमाएं हैं कि हर एक चीज़ का एक दायरा है, तो कूलाम के नियम का भी एक दायरा है, वो क्या है बेटा ध्यान दीजिए। मेन जो दायरे हैं 1 या 2 हैं वो आपको बता देता हूँ। पहली बात जो उसने कही कूलाम ने, वो ये कह दी कि जो कूलाम का जो बल है दो आवेशों के मध्य जो लगता है वो आवेशों के स्थिर होने की स्थिति में लगता है, यानी आवेश स्थिर होना चाहिए। स्थिर का मतलब रुका हुआ होना चाहिए, तो इसका मतलब आवेश गति करेगा तो क्या कूलाम का नियम लागू नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा भाई। कूलाम के अनुसार जो बल है आवेशों के मध्य वो स्थिर अवस्था की स्थिति में ही होना चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या होगी, आवेश स्थिर होना चाहिए। दूसरी सीमा, दूसरी सीमा यह है कि मान लो मेरे से पास कोई मान लो व्यक्ति खड़ा है, तो आज उसके अंदर भी आवेश है, मेरे अंदर भी आवेश है, तो क्या एक दूसरे को धक्का मार रही है या एक दूसरे को क्या खींच लिया क्या हमने? नहीं। तो फिर यहाँ पर बल क्यों नहीं लग रहा है? तो जो कूलाम का जो बल है आवेशों के मध्य बल है वो कुछ विशेष स्थिति में ही लगता है। वो ये है कि जो आवेशों के मध्य की जो दूरी है वो कम से कम होनी चाहिए, अल्पतम होनी चाहिए। अगर दूरी अल्पतम नहीं है तो बल नहीं लगने वाला।
अब आप कहेंगे दूरी कितनी होनी चाहिए, ये बल कहाँ देखने को मिलता है? तो देखिए आप देखते हो एक परमाणु होता है, रणवीर जी ने कभी पढ़ा है, ये परमाणु, ये नाभिक, या और भी किसी सर ने आपको पढ़ा है, जो आपका परमाणु है, परमाणु में नाभिक है, उसमें पॉजिटिव ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ये तो 10th क्लास की बात। इनके बीच में ये जो बल लग रहा है वो बल कूलाम बल है, ठीक है। और दूसरा नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उनके मध्य, यानी कि दूरी जो है वो 10 की पावर -10 मीटर, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम या फिर 1 फर्मी, यानी 10 की पावर -15 मीटर, इतनी होगी तो कूलाम बल लगेगा, ठीक है।